और अब बात हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। जी हाँ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ में वायरल हो रही रील्स को लेकर अब ताजा बयान दिया है और कहा कि हमारा महाकुंभ आखिर रील्स पर क्यों टिका हुआ है, हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि भारत कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। देश के जाने माने कथावाचक और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अभियान चला रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक नया ऐलान किया। बाबा बागेश्वर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाकुंभ में स्नान कर कथा करेंगे। इसके साथ ही वो सनातन धर्म के लिए नई अलख जगाने वाले हैं। बाबा बागेश्वर ने कुंभ यात्रा का अपना प्लान जारी कर दिया है। वो प्लान आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने वायरल बाबाओं और इंदौर की माला विक्रेता मोनालिसा को लेकर क्या कहा, वो सुनिए। हम भी इस आप लोगों तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं रील और मीडिया का और सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में महाकुंभ अपने मुद्दे से भटक रहा है। उनके प्रति हमारी संवेदना है, चाहे वो कोई भी बहन हो या कोई भी बाबा जी के बारे में चर्चा हो। महाकुंभ इस बात के लिए लगाया गया कि हमारी संस्कृति का प्रचार हो, हमारे सनातन का प्रचार हो। और भी तो साधु संत हैं, केवल वही युवतियों पर क्यों महाकुंभ की रील टिकी हुई है, वही बाबा पर क्यों टिकी हुई है? रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए। आपने भी इन दिनों टीवी और सोशल मीडिया पर देखा होगा, महाकुंभ मेले के दौरान इंदौर की माला विक्रेता मोनालिसा और आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह अपने अपने कारणों से चर्चा में है। माला विक्रेता की नीली आंखों और सादगी के कारण लोग उसे मोनालिसा कहकर पुकारने लगे हैं। वही एंकरिंग छोड़ सनातन की ओर अपना कदम बढ़ाने वाली हर्षा रिछारिया भी खूब रील्स पर वायरल हो रही है। आईआईटी वाले बाबा भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इसी को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चिंता में है। उन्होंने कहा कि बहस इस पर होनी चाहिए कि किस तरह देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, कैसे हिंदू धर्म छोड़ चुके मुसलमान ईसाई भाइयों को फिर से सनातन धर्म में वापस लाया जा सके। कन्वर्जन के लिए, धर्मांतरण के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट हमारे आदिवासी भाई परिवार हैं। वो प्रकृति मित्र हैं, वो प्रकृति के नजदीक है। जल जंगल जीवन ही उनका सर्वोपरि है। उन धर्मांतरण करने वाली ताकतों को रोकने के लिए, धर्म विरोधी ताकतों को देश निकाला करने के लिए हमने एक नया अभियान छेड़ा है। हर गांव मोहल्ले में अब हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाएंगे, ताकि भविष्य में कालांतर में हिंदुत्व के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा और कोई भी धर्मांतरण करेगा, उसे देश निकाला किया जाए। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर प्रयागराज में 27 से 29 जनवरी को डेरा डालेंगे। इसमें सभी संतों संग धर्म चर्चा वो करेंगे। 27 जनवरी को उनकी कथा होगी। हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम छेड़ेंगे। बाबा बागेश्वर ने भक्तों सहित धर्म प्रेमी सनातनियों से महाकुंभ में पहुंचने का आह्वान किया है। आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर के महीने में बाबा बागेश्वर ने सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पदयात्रा की थी और अब महाकुंभ में वो हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम छेड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप। और सबसे पहले बात 6 बड़ी खबरों की। ये वो 6 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी और हम आपको पल पल की अपडेट इन खबरों को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो कौन कौन सी 6 बड़ी खबरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली में आज से योगी प्रचार करने वाले हैं। धुआंधार प्रचार होगा योगी आदित्यनाथ का। तो वहीं महाकुंभ में पावन स्नान पर सियासी घमासान छिड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई तो सपा को मिर्ची लगी और अनाप शनाप बयान सामने आ गया। वहीं देखिए, गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं और आज फुल ड्रेस रिहर्सल है। यानी आप घर से निकले तो एडवाइजरी जो जारी की गई है उसे जरूर ध्यान से पढ़े, उन्हीं रास्तों को चुने जहां से आप निकल सकते हैं। वहीं देखिए, सैफ अली खान पर जो हमले हुए हैं उसे लेकर एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं। एक तीसरा टुकड़ा जो चाकू का था उसे बरामद कर लिया गया है, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव की बात करेंगे, जहां अफवाह की आग से कई लोगों की जान चली गई ट्रेन हादसे में। वहीं ट्रंप टैरिफ पर बवाल की बात, क्योंकि ट्रंप ने चेतावनी दी है रूस को कि यूक्रेन से युद्ध खत्म करने पर बातचीत हो, नहीं तो नए प्रतिबंधों के साथ बातचीत होगी। ये वो तमाम खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर होगी और हर एक अपडेट इन खबरों को लेकर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल अनूप,
सबसे पहले बात गणतंत्र दिवस की करेंगे, क्योंकि देश गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार है। गणतंत्र की तैयारी और तमाम जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष एडवाइजरी जारी की हो। और अगर आप दिल्ली में सफर करते हैं तो एक खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट पूरी देखिएगा। दिल्ली के रास्ते बंद, रूट डाइवर्ट, और वाहनों पर पाबंदी। 23 से 26 जनवरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल है और 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर परेड। ऐसे में इन दोनों दिनों में घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी पर जरूर ध्यान दें। दिल्ली में कौन से रास्ते बंद हैं और उनकी जगह कौन से रास्ते से आप जा सकते हैं, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने एक रूट मैप जारी किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू से आगे बढ़ेगी। इसके बाद तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए लाल किले पर समाप्त होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने परेड के दौरान यात्रा करने वाले लोगों से अपील की है कि वो ट्रैफिक प्लान का पालन करें और इन मार्गों पर जाने से बचे। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करने की सलाह दी गई है। देखिए, लगभग 3000 के आसपास का ट्रैफिक स्टाफ इसमें हम लोगों का डिप्लॉयड है, क्योंकि जिस कर्तव्य पथ के आसपास का जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वहां पर हम लोग परेड के दौरान व्हीकल्स की आवाजाही की मनाही रखते हैं और उनको जो अल्टरनेट रूट्स हैं उनके माध्यम से उनके गंतव्य तक के लिए दिशा निर्देश देते हैं। वहीं 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल समाप्त होने तक किसी भी एसटीवी, एमजीवी, एलजीवी को दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिर्फ आवश्यक सेवा वाली गाड़ियों को ही पुलिस ने इसकी अनुमति दी है। तो अपनी शुभ और सुरक्षित यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जरूर देख लें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गणतंत्र दिवस को लेकर आज फुल ड्रेस रिहर्सल है, इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड होनी है, लेकिन उससे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल आज हो रही है। जी हाँ, 23 जनवरी आज यानी फुल ड्रेस रिहर्सल है। परेड सुबह 10:30 बजे से शुरू होने वाली है। खबर आपके लिए है, विजय चौक से होकर लाल किला पर यह खत्म होने वाली है। दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी हो गया है। फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अंतर्राज्यीय बसों का संचालन हालांकि इस दौरान जारी रहेगा। वहीं मेट्रो सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। भारी गाड़ियों और ट्रकों पर बैन लगा होगा। यानी अगर आप घर से निकले तो एडवाइजरी को जरूर जाने, जरूर समझे, नहीं तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात महाराष्ट्र के जलगांव की करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव से एक ऐसी खबर सामने आई जिस खबर ने न पूरे देश को परेशान किया बल्कि हैरान भी किया, क्योंकि एक ऐसी अफवाह फैली जो 12 लोगों की मौत का कारण बन गई। वो अफवाह क्या थी, कैसे वो अफवाह फैली और कैसे 12 लोगों की मौत हो गई, विस्तृत रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं।
लखनऊ की तरफ से चली पुष्पक एक्सप्रेस पूरी रफ्तार के साथ मुंबई की तरफ जा रही थी। मुंबई से 425 किलोमीटर पहले जलगांव के आगे पचौरा नाम का स्टेशन है। बताया गया कि पुष्पक एक्सप्रेस की B4 बोगी से धुआं उठता देखा गया और फिर अफवाह फैल गई कि बोगी में आग लग गई। एक अफवाह ने ऐसा कर दिया कि जलगांव के पास रेलवे ट्रैक पर जो मंजर सामने आया उसे हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। विचलित कर देने वाली तस्वीरें, विचलित कर देने वाला हादसा जिसमें ट्रैक पर शव पड़े हैं तो कहीं मानव के अंग बिखरे हैं। लेकिन ये सब कैसे हो गया? दावा है कि पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली। जानकारी के मुताबिक लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस जलगांव के पचौरा स्टेशन के पास पहुंची थी। एक्सप्रेस के B4 बोगी के पहिए